सुबह 8 काम करने से बिना पूजा पाठ के हो जाते हैं धनी। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपके जीवन पर बनी रहे तो सुबह के समय कुछ विशेष कार्य जरूर करने चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कौन से 2 काम करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली का संचार होता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार सुबह का समय बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र होता है। विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त का समय जो सुबह 4 बजे से 5 बजे तक होता है दिव्यता से भरपूर माना जाता है। इस समय भगवान की जागृत होते हैं और पूरे ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा से संचार होता है। पहला काम, सुबह उठकर भगवान का स्मरण करें। आँख खुलते ही भगवान का नाम लेने से दिन भर आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनता है। यह सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि आपकी आत्मा को शांति और विश्वास देने वाला एक अद्भुत अनुभव है। भगवान का नाम लेने से मन शांत रहता है और दिन भर अच्छे समाचार मिलते हैं। दूसरा काम, माँ लक्ष्मी की पूजा करें। ब्रह्म मुहूर्त में माँ लक्ष्मी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। दीप जलाकर फूल अर्पित कर और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से आपके घर में धन वैभव और समृद्धि का वास होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है और दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे तो इन दोनों कार्य को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। और हाँ, अगर आपके दिल से भी माँ लक्ष्मी की श्रद्धा और प्रेम उमड़ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, उठते ही करें हथेली का दर्शन। हिंदू शास्त्र के अनुसार सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ मंत्र बोलना चाहिए। जाग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कल मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। इसके अलावा वास्तु के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए और सजाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है। इसके साथ सकारात्मक ऊर्जा भी घर में प्रवेश करती है। नंबर 2, करे धरती माता को प्रणाम। शास्त्रों में धरती पर पैर रखना दोषपूर्ण माना गया है, इसलिए उठने के बाद सीधे ही अपने पैरों को जमीन पर नहीं रखना चाहिए बल्कि पैरों को धरती पर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करने, उनसे धरती पर पैर रखने की माफ़ी मांगे। नंबर 3, ब्रह्म मुहूर्त में करें पूजा। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद देवी देवताओं की पूजा जरूर करना चाहिए। ब्रह्म समय में देवी देवताओं की पूजा करने से मानसिक शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही साथ भगवान की कृपा हर क्षेत्र में सफलता के साथ धन लाभ होगा। पूजा करने के साथ इस मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सतो बुध, गुरु शुक्र शनि राहु तव सर्वे ग्रह शांति कर भवन्तु। इस मंत्र के अलावा गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि ये ऐसा करने से काम करने की क्षमता का विकास होता है। नंबर 4, गाय की पूजा करें। प्रतिदिन स्नान ध्यान करने के बाद में पूजा करनी चाहिए। इसके बाद गाय की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जो लोग हर दिन गौ माता की पूजा करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी सदैव हमेशा मेहरबान रहती हैं। इसके अलावा अगर सुबह के समय आपके घर पर गाय आती है या आपको रास्ते में कहीं गाय मिल जाती है तो उसे भगाएं नहीं बल्कि उन्हें हाथ जोड़कर नमन करें, रोटी दें और उन्हें प्यार से सहलाएं। कहते हैं कि गाय की सेवा करना लक्ष्मी माँ की सेवा करने के बराबर होता है। नंबर 5, प्रवेश द्वार को धोएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
सुबह उठकर भगवान का मनन करने के बाद प्रवेश द्वार को शुद्ध पानी से अवश्य धोना चाहिए। इसके साथ ही प्रवेश द्वार के दोनों ओर आटा से रंगोली जरूर बनाएं। कहा गया है कि ऐसा करने से लक्ष्मी माँ आती हैं, प्रसन्न होती हैं और घर में अवश्य प्रवेश करती हैं। इसके साथ ही साथ उस घर में रहने वाला हर सदस्य हर तरह के संकटों से बचा रहता है। नंबर 6, सुबह का समय दिन का सबसे पवित्र और ऊर्जावान क्षण होता है। कहते हैं जैसे सुबह की शुरुआत होगी वैसे ही पूरा दिन बीतेगा। इसलिए सुबह आँख खुलते ही किसी भी ऐसे व्यक्ति का या जीव का चेहरा देखने से बचना चाहिए जिससे देखकर मन में नकारात्मक विचार आ जाए या जिसकी उपस्थिति आपको असहज कर दे। ऐसा माना जाता है कि ऐसे दृश्य दिन भर आपके मन और ऊर्जा पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि सुबह उठते ही आईना देखना अशुभ होता है। रात भर हमारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाती है और जैसे ही हम उठकर शीशे में खुद को देखते हैं वह सारी नकारात्मक हमारे भीतर समा जाती है। इससे मन उदास और ऊर्जा कमजोर रह सकती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने की परंपरा बताई गई है। कहा जाता है कि हमारी हथेलियों में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान विष्णु का वास होता है। हथेली को देखकर हम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं और दिन भर सौभाग्य और शांति का अनुभव करते हैं। सुबह उठते ही अपनी हथेली को निहारिए, उसमें बसी देवी देवताओं की कृपा का अनुभव कीजिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए। यकीन मानिए यह छोटी सी आदत आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भर देगी। नंबर 7, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि सुबह उठते ही आप जूठे बर्तन देखते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको धन हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें रात में ही जूठे बर्तन धोकर रख दें। रसोई घर में रात के समय जूठे बर्तन न रखें। नंबर 8, सुबह सुबह मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। किसी से भी कठोर शब्द का प्रयोग न करें। उठते ही अखबार पढ़ने या टीवी देखने से बचना चाहिए, इससे दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 9, सुबह उठते ही किसी गांव या पशु का नाम ही लेना नहीं चाहिए, क्योंकि विशेषकर बंदर, कुत्ता या सुअर का नाम तो कभी नहीं लेना चाहिए। नंबर 10, स्नान के बाद करें इनका छिड़काव। ज्योतिष शास्त्र में अनुसार स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। आप चाहे तो हल्दी का भी छिड़काव कर सकते हैं। इनके छिड़काव से घर में सुख समृद्धि आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी बढ़ जाता है। नंबर 11, सूर्य को जल चढ़ाएं। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्य देव के जल अवश्य चढ़ाएं। जिन घरों में लोग इसका नियमित पालन करते हैं वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनकी बुद्धि का भी विकास होता है। सूर्य को जल अर्पित करते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए और नीचे लिखे मंत्रों का जाप भी करें। ओम सूर्याय नमः, 2 भानु नमः, 3 गाये नमः, 4 भस्कार नमः, 5 आदित्य नमः। भगवान कृष्ण की पूजा। सुबह पूजा की एक थाली में चंदन से स्टार बनाएं और उसके ठीक बीच में बना लें। इसके बाद इसमें तुलसी के पत्ते अर्पित करें। फिर यह एक यंत्र बन जाएगा। इससे प्रणाम करें और थाल पर श्री कृष्ण को बैठाकर नारायण नारायण जपते हुए स्नान कराएं। स्नान के बाद भगवान को आसन पर बैठाएं और अच्छे से वस्त्र धारण करवाएं। इसके बाद बांके बिहारी का श्रृंगार करें और फिर उन्हें दर्पण दिखाएं। इसके बाद भगवान की आरती उतारें, उन्हें भोग लगाएं और प्रणाम करें। यह सारी जानकारी आपके हित और जन रुचि को ध्यान में रखते हुए साझा की जा रही है। ज्योतिष और धर्म में जुड़ी बातें आस्था और विश्वास पर आधारित होती है।
इसलिए इन्हें उसी भाव से अपनाएं। इस वीडियो को उद्देश्य केवल आपको बेहतर मार्गदर्शन देना है। हम इसमें किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो को आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद और हमारे चैनल को एक छोटा सा सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर से आपको दिल से धन्यवाद।